तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, रूठेगा ज़माना, हाँ हाँ रूठेगा ज़माना, तू नहीं रूठना। आज फिर बदले की रात है। जैसे 10 सालों के बाद ये रात आती है, मेरी रूह कांप जाती है। कोई नहीं जानता कब तक ये खतरा यूं ही मंडलाता रहेगा, कब तक ये मौत का तमाशा यूं ही चलता रहेगा। ये कहाँ रह गए, मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे, मुझे इनकी चिंता हो रही है। मेरी एक नहीं सुनते। मैंने कहा था कि आज काम पे मत जाइए जी, और इन्होंने कहा कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, मेरा काम पे जाना बहुत जरूरी है। माँ क्या हो गया, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम बार बार आके भाई के चक्कर लगा रही हो, बहुत चिंता में लग रही हो। पिंकी बेटा अभी तो तुम्हारे पापा नहीं आए ना, बस तुम्हारे पापा की चिंता हो रही थी। पर माँ आज ऐसा नया क्या है, पापा तो रोज काम पे जाते हैं ना, रोज समय पे लौट आते हैं। पिंकी मेरी जान अभी तुम बहुत छोटी हो, इन बातों को नहीं समझ पाओगी, तो बेटा इन बातों में मत पड़ो। तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं ना, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ माँ, मुझे सब समझ में आता है। माँ मुझे बताओ ना कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम सुबह से इतनी चिंता में हो पापा को लेके। पिंकी जिद मत करो, मैंने कहा है ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, गुस्सा तो मत करो। माँ क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। माँ ये इच्छाधारी नखन क्या होती है? पिंकी ये तुमने कहाँ सुना? माँ कल जब पंचायत बैठी थी ना, और आप सब पंचायत में गए हुए थे माँ, तुम अपने कमरे की खिड़की से झाँक कर सारी बातें सुन रही थी माँ। मैंने मुंशी जी को ये कहते हुए भी सुना था कि हमारे गाँव में छदारी नागिन आ गई है और सबकी जान को खतरा है माँ। मुझे जानना है ये छदारी नागिन क्या होती है और ये हमारे गांव में क्या कर रही है माँ। इनकी जाने इन बातों को, मैंने कहा है ना कि तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं शीला मौसी के पास जाऊंगी, पर मैं जान के ही रहूंगी कि ये छदारी नागिन कौन है और हमारे गाँव में क्या करने आई है। पिंकी मेरी जान क्या तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ माँ तुम बताओगी मुझे? पिंकी बेटा कुछ अर्से पहले की बात है, शायद लगभग मैं 6 या 7 साल की थी। हमारे इस गांव में नाग और नागन रहा करते थे, वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। माँ ये जो नाग नागन होते हैं ये हम इंसानों की तरह हमारे साथ ही रहा करते हैं। बेटा नाग नागन इंसान तो नहीं होते, लेकिन वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वो हमारे गाँव में हम जैसा रूप धारण करके रहा करते थे। नाग और नागिन की नई नई शादी हुई थी, उनका हनीमून पीरियड चल रहा था, वो दोनों अपनी शादी में बहुत खुश थे। शादी के 1 साल के बाद नाग और नागन के यहाँ एक प्यारा सा बेबी भी हुआ। नाग नागन ने खुश होकर पूरे गांव में मिठाई बांटी। फिर एक दिन अचानक नाग नागन की जिंदगी में एक काली रात आई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसकी सजा आज तक हम गाँव वाले भुगत रहे। माँ क्या हुआ था उस रात? पिंकी बेटा नाग नागन की बेबी 1 साल की हो गई थी। उन लोगों ने बेबी की बर्थडे बनाई थी और बहुत खुश थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनको हर खुशी मिल गई हो। नाग और नागिन अपनी बेबी की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस आ रहे थे कि अचानक से पीछे से गाड़ी आई एकदम तेज स्पीड में। उसमें 4 लोग बैठे थे। जो ड्राइव कर रहा था उसके साथ साथ सब लोगों ने पी हुई थी, कोई भी अपने होश में ना था, सबके सब नशे में थे। उन लोगों ने देखा नहीं कि वहाँ से नाग नागन उनका बेबी जा रहे थे। गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से नाग नागन उनका बेबी कार के नीचे आ गए और बेटा ऑन द स्पॉट नाग और उसकी बेबी की डेथ हो गई। नागन तड़पती रही, सबको आवाज देती रही कि हमें बचा लो, पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की और कार में बैठे हुए सब लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। नागिन तड़पती रही, उन लोगों को सहायता के लिए आवाज देती गई, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। कार में बैठे हुए सारे लोगों के चेहरे नागिन ने अपनी आंखों में उतार लिए थे और जाते जाते कहा, मैं लौट के जरूर आऊंगी बदला लेने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बेटा हमारे गाँव में हर 10 सालों के बाद एक काली रात आती है और जिन जिन लोगों ने नागन और उसकी फैमिली को बर्बाद किया था उनमें से किसी एक को नागन अपने साथ ले जाती है अपनी दुनिया में। पिंकी बेटा आज वही बदले की रात है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे पापा के लिए चिंता हो रही है। माँ तू भी ना कुछ भी सोचती है, पापा की चिंता क्यों हो रही है? पापा ने थोड़ी ना कुछ किया है। नागिन तो अपना बदला उनसे लेने आई है ना माँ, जिन लोगों ने नागिन को मारा था। पिंकी दादा ने मैं इसको क्या बताऊँ? माँ क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैंने कहा है ना कि तुम्हारा एग्जाम है, जाके एग्जाम की प्रिपरेशन करो। माँ तुम भी अंदर चलो ना माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम्हें पता है ना जब मुझे भूख लगती है मेरा सारा ध्यान भूख पे चला जाता है। माँ तुमसे मैंने कहा था कि मुझे फ्राइज बना के खिलाओ, तुम जाओ मैं आती हूँ। नहीं माँ मेरे साथ चलो। पिंकी मैंने तुमसे कहा था ना ये रात काफी हो गई है, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। माँ तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अकेले में नींद नहीं आती। माँ आओ माँ, मुझे लोरी सुनाओ ना माँ। पिंकी तुम मुझे ज्यादा ही तंग कर रही हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम जाके सो जाओ। नहीं माँ मुझे घर में
डर लगता है, तुम मेरे साथ चलो। पिंकी जब तक तुम्हारे पापा घर ना आ जाए मुझे चैन नहीं पड़ेगा मेरी जान। जिद मत करो, जाके सो जाओ। पिंकी तुम स्कूल से आ गई, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ माँ। देखना माँ, इस बार मैं स्कूल में टॉप करूंगी। माँ तुम्हारे पापा से बात हुई? ये पापा कहाँ रह गए? सारी रात भी घर नहीं आए। बेटा तुम्हारे पापा की रात में कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि काम बहुत ज्यादा है, आज मैं यहीं रुकूंगा ऑफिस में। पर माँ अब तो दोपहर हो गई, पापा अभी तक दफ्तर से नहीं लौटे। बेटा मुझे भी तुम्हारे पापा की चिंता ही हो रही है। मैं तुम्हारे पापा के नंबर पे कॉल भी की थी, पर तुम्हारे पापा का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। लगता है तुम्हारे पापा के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। माँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा घर आ रहे हो और पापा का एक्सीडेंट हो गया हो? पिंकी शुभ शुभ बोलो। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो, कुछ नहीं होगा उनको। माँ मुझे माफ कर देना माँ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। माँ कुछ नहीं होगा मेरे सुहाग को। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की है कि मेरे पति का ध्यान रखना। मेरी बेटी पिंकी कुछ भी बोल जाती है। पिंकी की बातें सुन के मेरा दिल और घबरा रहा है कि पिंकी ने कैसे बात बोल दी, इसके मन में ऐसा ख्याल आया भी कैसे। ये भी तो बहुत लापरवाह है ना, ये जानते हैं कि मुझे इनकी चिंता हो रही है, कहीं से कॉल करके बता दे कि मैं ठीक हूँ। आज इनकी खूब खबर लूंगी मैं। पिंकी तो बच्ची है, नादान है, पर इनको तो सब पता है। इनको तो पता है ना कि हमारे गांव पे इचराई नानी का खौफ मंडरा रहा है। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ तुम रोना बंद करो माँ, देखना थोड़ी देर में पापा खुद घर आ जाएंगे। माँ मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ इतनी चिंता में क्यों है। ये जो इच्छाधारी नागिन है, इससे मेरे पापा की जान को कोई खतरा नहीं है, फिर माँ इतनी चिंता में। माँ मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मैं इस राज के बारे में कैसे पता लगाऊं? माँ ने बस मुझे आधी कहानी सुनाई है, मुझे पूरी कहानी जानी है, पर मुझे पूरी कहानी कौन सुनाएगा? पिंकी क्या सोच रही हो? माँ ये इच्छाधारी नागिन कब तक यूं ही हमारे मासूम गाँव वालों के पीछे पड़ी रहेगी? माँ क्या हमारे गाँव में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना शक्तिशाली हो जो नागिन को खत्म कर दे और हमारे गांव वालों को इस नागिन से बचा ले? माँ पिंकी बेटा, इन नागिनों से हर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नागिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इन नागिनों के पास जो शक्तियाँ होती है ना, उनसे हम आम इंसान नहीं लड़ सकते। वहाँ फिर भी कोई तो उपाय होगा जिससे हम इस नागिन से अपनी जान छुड़ा सके। बेटा जब तक इन नागिन अपने कातिलों से बदला ना ले लेना, ये किसी की जान नहीं छोड़ती। माँ तुम तो कह रही थी कि इस बात को बहुत समय हो गया, क्या नागिन अभी तक अपने कातिलों से बदला नहीं ले पाई? बेटा मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन कार में 4 लोग थे, उसमें से नागिन ने 3 लोगों को मार दिया है। अभी उसका एक शिकार बाकी है। जब तक नागिन अपने आखिरी कातिल को नहीं मारेगी ना, वो सुकून से नहीं बैठेगी और हमारे इस गाँव पे नागिन का खतरा यूं ही मंडलाता रहेगा। माँ ये बदले की रात कब खत्म होगी? बेटा बस एक रात की और बात है, अगर ये रात बीत गई ना तो आखिरी कातिल फिर बच जाएगा और फिर नागिन 10 सालों के बाद आएगी। बेटा प्रार्थना करो ऊपर वाले से कि आज की रात भी बीत जाए। माँ तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं चाहती कि नागिन अपने आखिरी कातिल को पकड़ ले और मार दे। हाँ मैं नहीं चाहती, पर क्यों माँ? माँ मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि नागिन को अपना आखिरी कातिल मिल जाए, वो उसको पकड़ ले और मार दे और यहाँ से चली जाए बस। पिंकी बहुत बोल लिया तुमने, मैंने कहा है ना कि तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों से दूर रहो। जिस बात का पता नहीं है ना उसमें घुसने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। माँ मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि नागिन अपने आखिरी कातिल को पकड़े यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। माँ जब वो इच्छाधारी नागिन अपने चारों कातिलों को पकड़ लेगी, सबको मार देगी, तो सोचो माँ हमारे गाँव वालों को नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। सब गाँव वाले यही चाहते हैं ना माँ? पिंकी मुझे सबका पता नहीं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। पर क्यों माँ? पिंकी मेरे पास तुम्हारे क्यों का कोई जवाब नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम यहाँ से जाओ, वैसे मैं बहुत चिंता में हूँ। तुम मुझे और तंग मत करो वरना मैं तुम्हें बहुत गुस्सा करूंगी। माँ जब तक मुझे सारा सच नहीं बताओगी ना माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है कि तुम क्यों नहीं चाहती कि इच्छाधारी नागिन अपने आखिरी कातिल को पकड़ ले और उसको अपने साथ ले जाए। फिर सोचो माँ हम सबको नागिन से छुटकारा मिल जाएगा, फिर गाँव वालों को उस नागिन से कोई खौफ नहीं रहेगा। माँ पिंकी बेटा क्यों एक बात के पीछे पड़ गई हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि सब चीजें दूर रहो। मैं तुम्हें सारा सच नहीं बता सकती। नहीं माँ मैं सारा सच जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी कि तुम उस नागिन की इतनी बड़ी दुश्मन क्यों हो। उस नागिन का तुम्हें साथ देना चाहिए माँ। उस नागिन के साथ कितना बुरा हुआ। अगर उस रात उन 4 शराबियों ने नागिन का एक्सीडेंट नहीं किया होता और कार ध्यान से चलाई होती तो आज हमारे साथ नागिन भी जिंदा होती माँ और अपने परिवार के साथ एक हसीन जीवन गुजारी होती। माँ अगर मुझे एक बार उस कातिल का नाम पता चल जाए ना तो मैं खुद जाके नागिन को बता दूंगी कि वो कातिल ये है, पकड़ लो और चली जाओ यहाँ से। पिंकी बस तुमने बहुत बोल लिया, अब तुमने शब्द भी कहा ना तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। माँ आखिर तुम्हें उस कातिल से इतनी हमदर्दी क्यों है? माँ तुम
क्यों उस कातिल को बचाना चाहती हो? उस कातिल ने नागिन के हंसते बसते घर को उजाड़ दिया माँ। क्या इन नागिनों को जीने का हक नहीं है माँ? माँ खामोशी तोड़ दो, मुझे सच जानना है। पिंकी मेरी जान, इन बातों को जाने दो, जिद मत करो। नहीं माँ, मुझे सारा सच जानना है। बेटा तुम सच जान के टूट जाओगी। मैंने कहा है ना माँ, मुझे उस आखिरी कातिल का नाम जानना है। कौन है जिसको तुम बचा रही हो? ठीक है बेटा, तुम्हें सच जानना है ना? तुम जानना चाहती हो ना कि कौन है वो कातिल जिसको मैं बचा रही हूँ? हाँ माँ। पिंकी बेटा, नागिन का आखिरी कातिल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा है। क्या? हाँ बेटा, यही सच है। नहीं माँ, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा था ना पिंकी कि तुम सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। अब मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा। नागिन का वो आखिरी कातिल मेरे पापा है। हाँ माँ, सारी बात जानने के बाद अब मुझे सारी पहेलियाँ सुलझती हुई नजर आ रही हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है माँ कि कल से बार बार तुम एक ही बात क्यों कह रही थी कि पापा कब लौटेंगे। तुम्हें पापा के लिए चिंता हो रही थी। माँ के पापा नहीं जानते कि हमारे गाँव में इच्छाधारी नागिन आई हुई है। तुम्हारे पापा को सब पता है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा भी था कि ऑफिस मत जाए, पर तुम्हारे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी और कहा कि ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और आज दूसरा दिन बीत गया, तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं है। माँ मेरे साथ चलो। पर कहाँ? माँ, पापा के ऑफिस। माँ, घर पे रह के पापा का इंतजार करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। हम पापा के ऑफिस चलते हैं, वहाँ जाके पापा का पता लगाते हैं। माँ ठीक है बेटा, चलते हैं। तुम्हारे पापा हमें इस तरह छोड़ जाएंगे, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। माँ रोना बंद करो माँ, तुम जानती हो ना माँ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। पिंकी मेरी जान, मैं विधवा हो गई और तुम अनाथ। तुम्हारे पापा अभी दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे ऑफिस में अचानक एक सांप आ गया और कपूर साहब को डस लिया। हम कपूर साहब को लेकर हॉस्पिटल गए और जब तक कपूर साहब की जान निकल गई थी वो मर गए थे। ये बात कोई नहीं जानता कि वो कोई आम सांप नहीं बल्कि नागिन थी जिसने मेरे पति की जान ले ली। आज नागिन का बदला पूरा हो गया और मेरे पति की जान चली गई। मैंने इनको कितना समझाया था कि डॉक्टर मत जाए, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज ही हम सबसे बहुत दूर हो गए। हम लोग को छोड़ के चले गए। पिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को दुनिया से गए 5 साल बीत गए, पर तुम्हारे पापा की यादें आज मेरे दिल में बहुत याद आते हैं। तुम्हारे पापा, हाँ मुझे भी पापा बहुत याद आते हैं। माँ बेटा, कल उस दिन तुम्हारे पापा और उनके दोस्तों ने नागिन से माफी मांग ली होती और उसकी जान बचा ली होती ना, तो अब बेक़यामत कभी न टूटती। पर शायद ये सब कुछ इस तरह होना किस्मत में लिखा था। मैं जानती थी कि जब तक नागिन को नहीं मारेगी, नागिन शांत नहीं बैठेगी। आज नागिन ने अपनी और अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया और 4 औरतों को सुहागन से विधवा कर दिया। पर माँ, इन सब में नागिन का कोई दोष नहीं है। नागिन तो अपने परिवार का बदला लिया है। माँ, उस रात अगर पापा और उनके दोस्त पिए हुए ना होते, ध्यान से कार जलाते, तो आज शायद ये दिन कभी ना आता। माँ पिंकी, काश मैं सब कुछ बदल पाती, तुम्हारे पापा को जिंदा कर पाती। तुम्हारे पापा की मुझे बहुत याद आती है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।